जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग इतिहास देख रहे थे, इतिहास में गांधी युग देख रहे थे। क्या देख रहे थे? तो गांधी युग देख रहे थे। गांधी युग में हम लोग बहुत कुछ बात किए थे। गांधी जी का जन्म से लेकर साउथ अफ्रीका यात्रा करा के हम लोग भारत में ला दिए थे, है ना। और लास्ट टाइम हम बता रहे थे चंपारण सत्याग्रह के बारे में। तो आइए चंपारण सत्याग्रह के बारे में हम लोग फिर समझते हैं। चंपारण सत्याग्रह के बारे में और ध्यान से समझेंगे। किसके बारे में? देखिए यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के बारे में ध्यान से देखेंगे, है ना। चंपारण सत्याग्रह के बारे में हम लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे कि जानते हैं चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। गांधी जी का बोला जाता है गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था, है ना। तो क्यों यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह होता है? देखिए, हम बता रहे हैं कि यहाँ के एक नेता हुआ करते हैं, किसानों का नेता, किसानों का मसीहा बोला जाता है, जिसका नाम था क्या चीज? राजकुमार। राजकुमार क्या नाम था? तो शुक्ल नाम था। क्या नाम था? तो राजकुमार शुक्ल नाम था। तो राजकुमार शुक्ल जी जो होते हैं, ये अपने अपने लगभग 19 लाख किसानों का समस्या को देखते हुए बहुत परेशान थे। वहाँ के नेता थे, बहुत परेशान थे। तो ये राजकुमार शुक्ल जो है से अंग्रेज से बहुत परेशान थे। क्यों परेशान थे? कि अंग्रेज यहाँ पर तिनकठिया प्रणाली अपनाया था। जैसे आपको यहाँ पर नील की खेती कराया जा रहा था। क्या कराया जा रहा था? तो नील का खेती। ध्यान देंगे, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में क्या हो रहा था? 20 कट्ठा में 3 भाग जो है, इसमें आपको नील की खेती किया जा रहा था। और जहाँ पर नील की खेती अगर एक बार हो जाता थे तो लंबे समय तक ज़मीन बंजर हो जाते थे। बंजर कहने का मतलब कि दोबारा वहाँ पर खेती जल्दी होता नहीं था, है ना। अब इसी को समस्या, अब यह भी बोला जाता है कि और जब एक बार क्या होता है कि यहाँ पर बारिश नहीं हो रहा था, फिर भी अंग्रेज लोग क्या करवा रहे थे? बार खेती करवा रहे थे, है ना। तो इससे पहले 1917 से पहले थोड़ा सा कहानी को फिर समझते हैं। 1901 की कहानी हम लोग देखते हैं। 1901 में जानते हैं कि यूरोप में आप जानते हैं कि केमिकल डाई का प्रयोग हो गया था। जैसे नील की खेती यहाँ पर किया जा रहा था ना, तो खेती ज़मीन से किया जाता है, लेकिन 1901 के आसपास में यूरोप में केमिकल का नील बनना शुरू हो गया। जैसे नील बनना शुरू हो जाता है तो इसका वैल्यू जो है, यहाँ का जो नील की खेती होती है, इसका वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाता है ना। अंग्रेज लोग यहाँ पैसा वेस्ट करते हैं, लगाते हैं पैसा, इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर नुकसान होते जा रहा था। क्योंकि अब हर कोई चाहता है कि हम लोग शॉर्ट में काम करें, तो नील के यहाँ पर केमिकल से बनाना शुरू कर दिया गया। कहाँ कर दिया गया? यूरोप वाला क्षेत्र में शुरू कर दिया गया, है ना। तो अब यहाँ पर चंपारण जो जगह था, बिहार के चंपारण जगह में अंग्रेज सरकार पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और फिर भी क्या हो रहा है? नुकसान होते जा रहा है। सरकार क्या कर दिया कि यहाँ पर खेती नहीं हो रहा था ना, यहाँ पर कोई खेती नहीं हो रहा, तो तब पर भी सरकार 25% टैक्स लगा दिया। कितना % टैक्स लगा दिया? तो 25% टैक्स लगा दिया। अब यही टैक्स को देखते हुए राजकुमार शुक्ल की कहानी सुनाएंगे। कब? इसके 1901 का 17 के बीच में राजकुमार शुक्ल बहुत ही जगह यात्रा करते हैं ये टैक्स को ख़त्म करवाने के लिए। क्यों टैक्स था? कि यहाँ पानी नहीं हो रहा था तो खेती कैसे होगा? नीले खेती। और जहाँ पर नीले खेती हो जाता था तहाँ पर ज़मीन बंजर हो जाते थे, है ना। और इसे 20 कट्ठा आपके पास ज़मीन, 3 कट्ठा में नीले खेती करवाते थे। ये पूरा का पूरा पैसा अंग्रेजे देते थे, पूरा का पूरा पैसा अंग्रेज देते थे। और जो भी खेती से नील हुआ ना, और उसका दाम अंग्रेज लगाकर यहाँ से उठाकर यूरोप में जाकर बेचते थे। लेकिन यूरोप में एक नया चीज़ का आविष्कार हो गया, वहाँ पर केमिकल से नील बनाना शुरू कर दिया गया। तो इसका वैल्यू धीरे धीरे क्या हो गया? गिर गया वैल्यू। तो यही वैल्यू गिर गया। अब यहाँ पर सरकार कितना कर रखे था? 25% टैक्स रख ले था। खेती हो चाहे नहीं हो, हम आपसे क्या करेंगे? 25% टैक्स लेंगे। अब यही समस्या को देखते हुए राजकुमार शुक्ल बहुत परेशान थे। लगभग 19 लाख किसानों को समस्या को देखते हुए परेशान थे। तो राजकुमार शुक्ल पहली बार बिहार का एक जगह छपरा में जाते हैं। छपरा में जाते हैं कि चलो हमारा किसान हमारा समस्या के वहाँ के नेता लोग समझेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। छपरा से वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, भागलपुर जाते हैं। भागलपुर में कोई समस्या नहीं बढ़ता है। तो भागलपुर के आसपास में राजकुमार शुक्ल के एक प्रिय दोस्त मिलते हैं। एक दोस्त से मुलाकात होता है। किससे?
तो दोस्त थे। दोस्त के बारे में इतिहास में चर्चा नहीं है कौन सा दोस्त है, लेकिन एक दोस्त मिलते हैं, ये दोस्त सलाह देते हैं, ये दोस्त सलाह देते हैं राजकुमार शुक्ल को कि आप यहाँ पर क्यों भटक रहे हैं, आप ऐसा कीजिए कि 1919 में, सॉरी 1916 में एक अधिवेशन हो रहा है, कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है। वो कहाँ हो रहा है, तो लखनऊ हो रहा है। लखनऊ एक अधिवेशन हो रहा है। कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हो रहा है, तो आपको लखनऊ में हो रहा है। कब हो रहा है, 1916 में। और ये लखनऊ अधिवेशन जो हो रहा था कांग्रेस के, तो कांग्रेस के यहाँ पर का कर रख ले थे, कांग्रेस का कर रखा था कि पूरा ट्रेन फ्री, बस फ्री। कैसे भी जानते हैं कि लोकल में हमारा चुनाव था, लोकसभा का चुनाव था, 18वीं लोकसभा का चुनाव था, तो जो भी नेता आपके आसपास आ रहे थे तो बस का कर दे रहे थे, फ्री था। वैसे यहाँ पर अधिवेशन हो रहा था तो ट्रेन भी फ्री थे। बिहार से, उत्तर प्रदेश से सैकड़ों ट्रेन आपको कहाँ जा रहा था, लखनऊ जा रहा था, बस भी लखनऊ जा रहा था। यही दोस्त के कहने पर राजकुमार शुक्ल क्या कर दिए, ट्रेन पर बैठ गए। क्या कर गए बहादुर लोग, तो ट्रेन पर बैठ गए। और ट्रेन पर बैठे कुछ दिन के बाद, और ट्रेन कहाँ लेके चला गया, लखनऊ। और लखनऊ में जाते हैं राजकुमार शुक्ल जाते हैं मिलने सरदार पटेल साहब से। किससे मिले जाते हैं, सरदार पटेल से मिलना चाहते हैं। किससे, फिर समझेंगे, सरदार पटेल से। लेकिन पटेल साहब से जाकर मिलते हैं ना। अब इसी अधिवेशन में हमारे गांधी जी भी भाग लिए थे। ये अधिवेशन में गांधी जी को बुलाया गया था, क्योंकि गांधी जी 1915 में, 9 जनवरी 1915 में भारत में आगमन हो गया है ना। इससे पहले हम कल बताए थे कि बनारस में बैठक हुआ था हिंदू सभा के ना, तो वहाँ पर पहली बार गांधी जी लगातार 4 घंटा भाषण दिए थे, 5 घंटा भाषण दिए थे, लोगों का मन जीत लिए थे, है ना। तो वही लखनऊ में गांधी जी भी भाग लिए थे। हालांकि राजकुमार शुक्ल किससे मिले गए थे, तो पटेल साहब से मिले जाते हैं, पटेल साहब से। लेकिन पटेल साहब बोलते हैं कि राजकुमार शुक्ल जी अभी हमको पास टाइम नहीं है, आप थोड़ा किनसे जाकर मिल लीजिए, गांधी जी से जाकर मिल लीजिए। तो गांधी जी बोलते हैं कि ठीक है, हमको पास टाइम नहीं, बहुत जगह घूमना है। लेकिन ये जो लखनऊ के अधिवेशन के जो अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार, इनको कहने पर गांधी जी बोलते हैं कि चलिए ठीक है, हम अगले साल तकला आपको क्या करेंगे, वहाँ पर चंपारण में आएंगे। तो राजकुमार शुक्ल हाथ जोड़कर धन्यवाद बोलते हैं, और क्या कहते हैं राजकुमार शुक्ल, पुनः अपने कहाँ चले गए, चंपारण चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद गांधी जी अब वहाँ चलने की तैयारी होते हैं। तो गांधी जी जब चलते हैं ना, बोला जाता है कि 10 मई को गांधी जी शुरुआत करते हैं। कब शुरुआत करते हैं, कि 10 मई से शुरुआत करते हैं यात्रा करने के लिए। कब, तो 10 मई को जाते हैं, पहुँचते हैं कहाँ पर, तो गांधी जी पटना पहुँचते हैं। और पटना में बंदर बगीचा जो है ना, वहाँ पर राजेंद्र प्रसाद साहब का घर है ना। राजेंद्र प्रसाद से जाकर पहली बार मिलने की बात करते हैं। इधर हम थोड़ा सा मिटाते हैं, साफ करते हैं, और बारी बारी से हम लिखेंगे कि कौन कहाँ पर जाते हैं। देखेंगे गांधी जी, देखिए ध्यान समझेंगे, गांधी जी देखिए, गांधी जी पहली बार पटना जाते हैं। और पटना में कहाँ जा रहे हैं, तो हम बताया कि बंदर बगीचा जो है, जहाँ पर राजेंद्र प्रसाद का क्या हुआ करता है, घर हुआ करता है। कहाँ पर, तो बंदर बगीचा, बंदर बगीचा। तो यहाँ पर जाते हैं बंदर बगीचा, यहाँ पर जाते हैं राजेंद्र प्रसाद से मिलने। गांधी जी किससे मिले जाते हैं, तो राजेंद्र प्रसाद से। तो लेकिन राजेंद्र प्रसाद साहब घर पर नहीं थे, है ना, राजेंद्र प्रसाद साहब घर पर नहीं हुआ करते हैं। तो यहाँ से गांधी जी अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से अब जाएंगे सिकंदराबाद। यहाँ से कहाँ जाएंगे, सिकंदराबाद बोल रहे हैं, सिकंदर मजिल एक जगह है पटना में, सिकंदर मजिल, वहाँ पर जाएंगे। बंदर बगीचा से कहाँ जाएंगे, तो सिकंदर मजिल जगह है, वहाँ पर जाएंगे। और यहाँ पर जाते हैं मौलाना मजरूल हक से मिलने। किससे मिले जाते हैं, तो मौलाना मजरूल हक से मिलने जाते हैं। किससे मिले जाते हैं, मौलाना मजरूल हक से मिलने जाते हैं। और इनको बोलते हैं कि चलिए हम लोग क्या करते हैं, साथ में हम लोग कहाँ चलते हैं, चंपारण चलते हैं, है ना। तो आगे देखते हैं, यहाँ तक कहानी समझ में आ गया। जब मजरूल हक से मिलते हैं राजेंद्र प्रसाद, तो यहाँ मिलने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और ये कहाँ जाएंगे, तो मुजफ्फरपुर। यहाँ से जब निकलेंगे पटना से तो कहाँ जाएंगे बहादुर लोग, तो मुजफ्फरपुर पहुँचेंगे। मुजफ्फरपुर पहुँचेंगे बहादुर।
और यहाँ यहाँ भी बिहार का एक नेता हुआ करते हैं जिनका, देखिए मुजफ्फरपुर जैसे पहुँचते हैं ना, इससे पहले हमारा एक जानते हैं बहुत फेमस व्यक्ति हैं जिनको बोलते हैं कि जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी साहब जो थे मुजफ्फरपुर स्टेशन पर, कौन, तो जेबी कृपलानी साहब जो थे, जेबी कृपलानी साहब जो थे मुजफ्फरपुर में गांधी जी के इंतजार कर रहे थे। मुजफ्फरपुर जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर गांधी जी क्या कर रहे थे, जेबी कृपलानी साहब इंतजार कर रहे थे। अब गांधी जी आएंगे तो इनको स्वागत यहाँ पर होगा, और स्वागत करने के बाद ये बोले कि चलिए अब हम लोग कहाँ चलते हैं, चंपारण चलते हैं। किन से मिले जाते हैं, तो राजकुमार शुक्ल साहब से मिलने जाते हैं। अब आपसे सवाल नॉर्मली पूछता है कि गांधी जी का कौन कौन सहयोगी जो थे जो क्या गए थे, चंपारण गए थे। चलिए यहाँ पर अच्छे से हम लोग लिख लेते हैं, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके यहाँ पर सबके बारे में लिख लेते हैं कि कौन कौन व्यक्ति जो हैं बहादुर लोग जो गांधी के सहयोगी हुआ करते हैं और कहाँ जाते हैं, चंपारण। देखिए सबके बारे से हम लोग लिखते हैं। जैसे गांधी जी के साथ जाने वाला कौन कौन थे, पहली पॉइंट हम बोलते चलेंगे और थोड़ा बहुत लिखेंगे, आप लिखेंगे भी। जैसे पहली बात आता है कि महादेव देसाई साहब थे, महादेव देसाई साहब। और पीछे से कुछ देर के बाद आपको राजेंद्र प्रसाद भी आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं, तो राजेंद्र प्रसाद भी क्या करेंगे, चंपारण में भाग लेंगे। इसके बाद शंभू शंकर शर्मा जी आएंगे। कौन आएंगे, तो शंभू शंकर शर्मा जी आएंगे, शंभू शंकर शर्मा जी आएंगे। और थोड़ा सा आगे बढ़ तो मजरूल हक आपको साथ दिख रही थे, कौन दिख रहे थे, तो मजरूल हक साहब साथ में ये थे। और साथ में कौन थे, तो ये भी शिक्षक थे। बोलता है कौन शिक्षक जो थे गांधी जी के साथ में थे, ये शिक्षक थे। जेबी कृपलानी भी आपको साथ मिलते हैं, जेबी कृपलानी भी हुआ करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग थे, जैसे आपको एंड्रूज साहब थे, है ना, नारायण सिंह थे, और आपको बहुत सारे लोग थे, रामनवी प्रसाद भी थे। ये सब बहुत सारे मिलके गांधी जी के साथ कहाँ जाते हैं, चंपारण। जैसी चंपारण में जाते हैं तो वहाँ पर अंग्रेज क्या करता है, जैसे ट्रेन रुकता है तो अंग्रेज वहाँ पर सावधान करता है गांधी जी के, और बोलता है गांधी जी जिस रास्ते से आप आए हैं उस रास्ता से आप क्या कीजिए, पुनः वापस लौट जाइए, क्योंकि यहाँ आपको चरा चलने वाला नहीं है। यहाँ पर जो भी टैक्स लगा है, जो भी कानून है वो आपको चलते रहेगा। ये जो अंग्रेजी बात जो बोलते हैं, ध्यान से समझेंगे, ये अंग्रेज जो ये बात बोलते हैं किन से, गांधी से बोलते हैं कि आप जिस रास्ता से आए उस रास्ता से वापस चला जाइए। ये अंग्रेज कितना पावर नहीं था यहाँ पर, ये गांधी से बोल सकता है। अंग्रेज का पावर वहाँ से आता है, कहाँ से आता है, कि यहाँ पर जो राज रजवाड़े जो थे ना, राजा लोग जो थे यहाँ पर, राज रजवाड़े जो रियासतें लोग थे, वो जैसे ज़मींदार लोग थे, वो अंग्रेज के बोलते हैं ना कि गांधी आएगा ना तो जो भी हमको यहाँ पर फ़ायदा होता है वो क्या कर देगा, गांधी बर्बाद कर देगा। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ के जो राजा लोग थे, जमींदार देखिए, जमींदार जो थे बहादुर लोग, जमींदार ठीक से लिखेंगे, जमींदार लोग जो थे बहादुर, ये क्या करते थे कि ये आपको किसानों से टैक्स वसूलते थे। किससे, तो किसानों से। अब किसानों से मान लीजिए कि 100 रुपया टैक्स वसूला, ज़मींदार लोग जो था किसानों से 100 रुपया टैक्स वसूला, और अंग्रेज के देते थे मान लीजिए कितना, 90 रुपया, मान लीजिए कितना, 50 रुपया, ऐसे देते थे। तो क्या एक ज़मींदार लोग का फ़ायदा हो रहा है कि ना, हाँ हो रहा है। तो यही ज़मींदार लोग चाहते थे ना कि गांधी यहाँ पर नहीं आए और यहाँ पर कानून को नहीं तोड़े, है ना, ताकि हम लोग का क्या होगा, फ़ायदा होगा। अब इसी पर अंग्रेज लोग बोलते हैं गांधी जी जिस रास्ते से आप आए हैं उस रास्ते से आप क्या कर जाइए, वापस लौट जाइए, है ना। तो इसी को देखते हुए अब यहाँ पर गांधी जी आएंगे। गांधी जी नॉर्मली कहेंगे कि हम यहाँ पर सत्याग्रह करेंगे। क्या करेंगे, सत्याग्रह। गांधी जी का अगर भारत के इतिहास के बारे में बात करते हैं तो नॉर्मली सवाल पूछता है कि गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था, तो यही आपको सत्याग्रह देखने के लिए मिलता है। कौन, तो चंपारण सत्याग्रह। कौन मिलता है बहादुर लोग, चंपारण सत्याग्रह, है ना। चंपारण सत्याग्रह कब की बात है, तो 1917। ये बिहार का एकमात्र सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह। अब यहाँ पर गांधी जी बोलते हैं कि हम आराम से नॉर्मली सत्याग्रह करेंगे, है ना। तो यहीं पर आपको सत्याग्रह करने के बाद अंग्रेज यहाँ पर
झुक जाता है, अंग्रेज यहाँ पर झुक जाता है। अंग्रेज बोलते हैं कि चलिए ठीक है, आपको बात को मानते हैं। गांधी जी बोलते हैं कि यहाँ पर ना आप नीली खेती करेंगे और ना ही टैक्स अब लेंगे, क्योंकि खेती नॉर्मली आपकी खेती कर सकते हैं कब, जब यहाँ किसान को मर्जी होगा तब, नहीं तो किसान से ज़बरदस्ती आप खेती करवा रहे हैं, अब खेती नहीं हो रहा है तो आप 25% टैक्स ले रहे हैं। कितना परसेंट? 25% टैक्स ले रहे थे। ये सवाल बीपीएससी में पूछा गया बहादुर, बीपीएससी में, कि चंपारण जो नीली खेती होता थे वहाँ पर अंग्रेज कितना परसेंट टैक्स लेते थे, कितना परसेंट, तो टैक्स कितना है, तो 25% टैक्स लेते थे, है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि गांधी के सहयोगी कौन कौन थे। बहुत माने के भी हम नाम लिए, जैसे फिर से नाम सुन लीजिए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, शंभू शंकर शर्मा हो गए, मजरूल हक हो गए, आपको नारहरी पारेख हो गए, ये बहुत फेमस है, नारहरी पारेख, ये बहुत फेमस है, नारहरी पारेख। ये भी व्यक्ति थे। जैसे एंड्रू साहब थे, जिनको दीनबंधु के नाम से जाना जाता है ना। रामनवमी प्रसाद साहब भी हुआ करते हैं। जेबी कृपलानी आपको शिक्षक है थे। पूछा जाता है गांधी जी के साथ कौन एकमात्र शिक्षक थे जो भाग लिए थे, कौन थे? जेबी कृपलानी थे, है ना। और नारायण सिंह थे। ऐसा करके बहुत सारे लोग जो थे जो गांधी जी के साथ क्या करते हैं, सहयोगी बनते हैं चंपारण सत्याग्रह में। कोई दिक्कत यहाँ तक। अंग्रेज के कहने पर तो गांधी झुकते नहीं है, लेकिन अंग्रेज को झुका दिए। क्या कर दिए? अंग्रेज झुका दिए। अंग्रेज बोले कि चलिए ठीक है, टैक्स को हम कर देंगे, अगर बारिश होता है तो हम खेती करेंगे, बारिश नहीं होगा तो खेती नहीं करेंगे। तो गांधी जी को राजकुमार शुक्ल के द्वारा बहुत ज़्यादा स्वागत किया जाता है, भव्य स्वागत किया जाता है। क्यों? क्योंकि 19 लाख लोगों की समस्या सॉल्व करने वाले कौन थे? गांधी जी थे। यही चलते बोला जाता है कि बिहार और गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह था वो बहुत फेमस हो जाता है। और गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, सफल सत्याग्रह था, कौन था? चंपारण सत्याग्रह था। आपसे पूछता है कि चंपारण का कौन सा जगह पर यह आंदोलन किया गया था, ये सत्याग्रह किया गया था, आंदोलन नहीं सत्याग्रह। तो आपको चंपारण, वर्तमान में अगर बिहार देखते हैं, आप तो बिहार का मैप थोड़ा बहुत जानते होंगे, देख लीजिए। वर्तमान में अगर बिहार का नॉर्मली अगर सब करते हैं, मैप बनाते हैं, तो देख लीजिए, मान लीजिए कि अपना बिहार है, क्या है? अपना बिहार है, अपना बिहार है नहीं है, ये यही है, अपना बिहार है। तो ये बिहार में जो आपको कुछ दिख रहा है ऐसे ना बहादुर लोग, यही आपको चंपारण है। क्या है? चंपारण। अब यही चंपारण अभी दो भागों में बट गया चंपारण। एक बट गया है बहादुर पूर्वी चंपारण, एक क्या हो गया? तो पश्चिमी चंपारण। यही पश्चिमी चंपारण में एक जगह है बहादुर लोग, कौन है? तो बेतिया एक जगह है। बेतिया जगह यहीं पर क्या किया गया था? चंपारण सत्याग्रह किए गए थे। समझने में कोई परेशानी है तो बोलिए। समझने में परेशानी नहीं है तो हम बोर्ड को साफ करते हैं और आगे कहानी को रेगुलर रखते हैं, देखेंगे। यहाँ तक कोई समस्या आता है आप कमेंट करके बोल सकते हैं। अब गांधी जी जब यहाँ पर सत्याग्रह पूर्ण रूप से सफल होता है तो गांधी जी के द्वारा गांधी के साथ साथ अंग्रेज के द्वारा एक यहाँ पर कमेटी बनाया जाता है। इस कमेटी के बारे में अभी फिलहाल में जो बीपीएससी टीचर के एग्जाम पड़ा था, ये कमेटी के बारे में पूछा था। क्यों पूछा कमेटी के बारे में? क्योंकि कमेटी कहाँ बना है? बिहार में। तो बिहार का बीपीएससी जो एग्जाम लिया था तो बिहार में पूछा था कि कौन सा कमेटी बनाया गया था चंपारण सत्याग्रह के समय, कौन सा कमेटी बनाया गया था? तो चंपारण, तो लिखेंगे चंपारण। यहाँ पर पूछता है कि चंपारण में कौन सा कमेटी या कौन सा समिति बनाया गया था? चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी। चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी। और कमेटी का सदस्य में अगर बात करते हैं तो सदस्य में बहुत से लोग थे। जितना लोग थे ना लगभग अधिकांश लोग थे, लेकिन इसमें गांधी जी के बड़े नाम आता है कि चंपारण एग्रीगेरियन, ये पूरा का पूरा क्या में है? चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी, है ना। एग्रीगेरियन कमेटी, चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी जो है इसका अध्यक्ष के अगर बारे में बात है, सदस्य के बारे में, सदस्य गांधी जी थे। गांधी जी के साथ बहुत सारे जो लोग आए थे ना, आपको नारहरी पारेख के बारे में बोले, और आपको जेबी कृपलानी, कौन सा जेबी कृपलानी? लगभग अधिकांश थे। मजरूल हक थे,
ये भी इसमें शामिल थे। लेकिन पूछता है, इसमें यही पूछा था कि इसका अध्यक्ष कौन थे। बीपीएससी एग्जाम में, अब बीपीएससी एग्जाम अभी टीचरवा में बहुत बार पूछा, जैसे पूछा नॉर्मली सवाल कि इसका अध्यक्ष कौन थे। इसका अध्यक्ष के बारे में एडवर्ड यहाँ पर एडवर्ड अल्बर्ट जो थे वो क्या थे बहादुर लोग, इसका अध्यक्ष थे। क्या थे? तो अध्यक्ष। चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तो एडवर्ड अल्बर्ट जो थे इसका अध्यक्ष बनाया गया। और इसमें गांधी जी को भी शामिल किया गया। और शामिल करने के बाद यहाँ से रिजल्ट क्या मिलता है, ये कमेटी का नाम लिख लेंगे, है ना, चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी। देखिए ध्यान सुन लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है छोड़िए, चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या क्या परिणाम निकलते हैं बनाने के बाद। चंपारण सत्याग्रह में क्या क्या परिणाम निकलते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह में परिणाम के पहली बात तो परिणाम, रिजल्ट मतलब परिणाम क्या क्या निकलते हैं। तो परिणाम में पहली पॉइंट हम लोग बात करेंगे बहादुर लोग कि यहाँ पर जो 3 कठिया प्रणाली थे ये पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। 3 कठिया जो था, कठिया प्रणाली, 3 कठिया प्रणाली क्या कर दिया गया बहादुर, तो समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। 3 कठिया प्रणाली का मतलब हम समझा चुके कि जो 20 भाग में 3 भाग क्या किया जाता था, नील की खेती किया जाते थे। क्या जी किया जाते थे? तो नील का खेती, कोई दिक्कत। यही 3 कठिया प्रणाली था, जिसमें अब यहाँ परिणाम क्या निकलता है कि 3 कठिया प्रणाली को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। साथ में ये बोला गया कि अवैध जो वसूली है, अवैध वसूली 25% वापस करने के बाद किया गया। दूसरी बात क्या किया गया कि जो आप अवैध वसूली कर रहे थे उसका 25% आप किसानों को वापस करेंगे। क्या करेंगे? वापस करेंगे। क्या करेंगे बहादुर लोग? वापस करेंगे, है ना। किसको करेंगे? किसानों लोगों के 25% वापस करेंगे, है ना। इस आंदोलन के बाद जब पूर्ण रूप से इस सहमति आपको फाइनल हो जाता है तो यहीं पर एगो भी पिछली बार यहीं पर अगर आप सवाल देखे होंगे तो देख लीजिए, बीपीएससी जो 69वां बीपीएससी पढ़ा, यहीं पर सवाल पूछा था। चंपारण से सवाल पूछा, ध्यान से देखेंगे। सवाल पूछा था ना कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी जब भाग लिए थे तो कौन सा व्यक्ति जो था वो गांधी जी को जहर देने से बचाया था। जैसे लोग जो हुआ करते हैं, यहाँ के जो जमींदार लोग होते हैं, जमींदार लोग चाहते हैं ना कि यहाँ पर हम धन लूटते रहें। क्या करें? धन लूटते रहे। अब किसान से काम करते रहे और धन लूटते रहे। और यही जो जमींदार लोग जो थे तो वो क्या कर रहे थे, गांधी जी को खाना में जहर मिला के देना चाहते थे। क्या करना चाहते थे बहादुर लोग? तो जहर मिला कर देना चाहते थे, है ना। लेकिन एक व्यक्ति था बखत मियाँ जो था, बकत मियाँ जो एक व्यक्ति है, बकत मियाँ ये आपको रसोई घर में रहने वाला था, खाना पीना बनाने वाला था, रसोईया था, है ना। और रसोईया था। अब यही व्यक्ति देख लेता कि जमींदार लोग क्या कर रहे थे कि गांधी के खाना में जहर मिला कर दे रहे थे। अब ये बकत मियाँ ये जाकर राजेंद्र प्रसाद से बात को बोलेंगे। कि राजेंद्र प्रसाद जी से जो गांधी जी है ना, इसको यहाँ के लोग मारना चाहते हैं, है ना। आप जाकर उनको मना कर दीजिएगा आप खाना नहीं खाए। तो यही नॉर्मली सवाल पूछा था कि गांधी जी को बचाया कौन था? तो बकत मियाँ कौन था बहादुर लोग? तो ये आपको यहाँ का रसोईया था, रसोईया के द्वारा बचाया गया था। समझ में आएगा ना। देख लीजिए कहाँ पर सवाल किया था, 2023 में किया था। कब बहादुर लोग? 2023 में किया था, है ना। अब यहाँ से जब आपका चंपारण सत्याग्रह आपका यही था। अब जब चंपारण सत्याग्रह करके गांधी जी जब बंगाल की तरफ जाते हैं, बिहार से जब अभी हम बताए, बिहार का मैप भी बनाए थे, बहादुर नॉर्मली बिहार का मैप बनाए थे। चलिए फिर से बिहार का मैप बना लेते हैं, है ना। मान लीजिए कि बिहार है, तो बिहार से ऐसे बिहार में आपको इधर क्या है बहादुर लोग? तो नेपाल है, एने कोची है तो पश्चिम बंगाल है ना। एने कोची है तो यूपी है। इधर क्या है बहादुर लोग? तो झारखंड है, है ना। तो गांधी जी यहाँ से जब वापस जा रहे थे पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में ही रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा को उपाधि दिया जाता है।
क्या बोला जाता है कि आप तो महात्मा निकले, अकेले अंग्रेज को दबा दिए वहाँ पर, अब क्या निकल गए, महात्मा निकले। आपसे नॉर्मली सवाल पूछेगा गांधी जी को महात्मा को उपाधि किसने दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर। कहाँ दिए थे, देख लीजिए, चंपारण सत्याग्रह के बाद कहाँ दिए थे, तो बंगाल में दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो यही था आपको चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के बाद अब हम लोग आगे आते हैं 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर। इसको समझ में आया कि नहीं आया, चंपारण सत्याग्रह समझ में आया कि नहीं आया। हो सकता है कुछ पॉइंट छूटा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि पॉइंट छूट रहा है ना। नहीं तो यहाँ से हमको लगता है कि हम तो 100% बता ही रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। बहुत कुछ पॉइंट होगा जो आप जानते होंगे, हम नहीं जानते होंगे, जो छूटता भी होगा। चलिए, चंपारण सत्याग्रह आपको समझ में आया या नहीं आया, आप कमेंट करके बताइए। तब तक हम बोर्ड को साफ करते हैं। कमेंट करके बताइए, हम बोर्ड को साफ कर रहे हैं। बिहार के अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो बिहार के एग्ज़ाम में चंपारण सत्याग्रह सवाल नहीं आई, हो नहीं सकता है। जैसे अभी फिर जल्दी में एग्ज़ाम है बहादुर BSSC जल्दी में अभी एग्ज़ाम है कुछ BPSC टीचर वाला है ना, टीचर वाला। अब BPSC ऑफिसर जो होते हैं, जिसमें ऑफिसर वगैरह बनते हैं, BPSC मैंने BPSC जो 17वां BPSC एग्ज़ाम पढ़ने वाले हैं, जो भी एग्ज़ाम आपको पढ़ने वाला बिहार से, जैसे आप बिहार पुलिस के ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, बिहार पुलिस का ऐसा एग्ज़ाम है ना, वो नाम के बिहार का एग्ज़ाम है, लेकिन पूरा भारत के सवाल मिलते हैं वहाँ पे। 2-4 सवाल लेकिन गांधी जी से संबंधित, चाहे और संबंधित, जैसे राजेंद्र कुमार से संबंधित, राजेंद्र प्रसाद से संबंधित, और सब बहुत लोगों से संबंधित बिहार से सवाल आते हैं। लेकिन ज़्यादातर बिहार पुलिस में बिहार से सवाल बड़ी कम आते हैं, लेकिन जो भी सवाल आएगा तो आपको यहीं से देखने के लिए मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, चंपारण सत्याग्रह से ही मिलेगा। एक और हम बात करेंगे, जैसे कांग्रेस का अधिवेशन 1922 में गया अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्षता चित्तरंजन दास कर रहे थे, CR दास कर रहे थे। इनके बारे में भी आता है इस एग्ज़ाम में, लेकिन ज़्यादातर आपको कहाँ से आएगा, चंपारण सत्याग्रह से। यहाँ तक कोई समस्या है तो बोलिए, हम बोर्ड को साफ करते हैं। कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं चंपारण सत्याग्रह से जो भी था समस्या, जो भी था आपको हम क्लियर कर दिए। कुछ सवाल के देखते हैं, सवाल आपसे हम नॉर्मली पूछते हैं, देखते हैं आप लोग सवाल बनाते हैं कि नहीं। जैसे नॉर्मली अगर सवाल आपसे पूछ देगा कि जो चंपारण सत्याग्रह में एक कमेटी बनाया गया था, वो कमेटी के नाम क्या था। अभी जस्ट भी हम बोर्ड पर लिखे थे, मिटा दिए। पूछेगा चंपारण सत्याग्रह में एक कमेटी बनाया गया था, वो गांधी जी के द्वारा, साथ में अंग्रेज भी दोनों मिल के बनाए थे, कमेटी के नाम क्या था, बताइए कमेंट करके। अभी जस्ट बोर्ड पर लिखे थे, ये चलते हम बोर्ड को साफ करके आप सवाल कर रहे हैं। दूसरी सवाल नॉर्मली पूछता है कि वही जो कमेटी जो बनाया गया था, कमेटी का अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष। तीसरा सवाल पूछेगा बहादुर कि गांधी जी को चंपारण में किसके द्वारा बचाया गया था, कौन सा आपको रसोईया था जिसके द्वारा गांधी जी को बचाया गया था, मृत्यु होने से बचाया गया था, मृत्यु होने से बचाया गया था। ऐसा सवाल आपको नॉर्मली पूछेगा। दूसरी बात कहेगा कि चंपारण सत्याग्रह में कितना % टैक्स लिया जा रहा था बहादुर लोग, ये हम बता दिए। कितना %, 25%। और गांधी जी के द्वारा ही रिजल्ट में यही बोला जाता है कि 25% जो अवैध टैक्स ले रहे थे उसे क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। चलिए कमेंट करके बताइए कमेटी का नाम क्या था, बताइए कमेटी का नाम क्या था। चलिए आपको बता दिए गए कि चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी, जिसका अध्यक्ष कौन था, तो अल्बर्ट के बारे में हमें बताया है ना, एडवर्ड अल्बर्ट के बारे में, है ना। अब हम लोग चलते हैं, ये था बिहार की कहानी, किसका कहानी था, बिहार का। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं गुजरात की तरफ। गुजरात में एक और इतिहास मिलता है गांधी जी का, अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल मजदूर। 17 के बाद 18 में आते, कब हुआ था बहादुर, मिल मजदूर, तो 1918 में, कब हुए थे, 1918 में मिल मजदूर। इसको बोला था कि अहमदाबाद मिल मजदूर है कहाँ बहादुर, तो यह जो है सो गुजरात में पड़ता है। कहाँ, तो गुजरात में।
देखिए कहाँ पड़ता है बहादुर, गुजरात में। अभी देखिए जस्ट बिहार पढ़ रहे थे, डायरेक्ट गुजरात में पहुँच गए। हाँ तो गांधी जी को वहीं योगदान है तो कहाँ पढ़े, है ना। अब बिहार के बाद झारखंड आता तो झारखंड पढ़ते, हालांकि उस समय झारखंड तो था नहीं। झारखंड का तो जन्म कब हुआ है आप जानते हैं? कोई बता सकते हैं कमेंट करके कि झारखंड का जन्म कब हुआ है? तो लिख दिए हम 2000 लिखा है, लेकिन नवंबर 2000। तो इससे पहले कितना डेट को बता सकते हैं, जिसको आमतौर पर हम लोग ग्रुप में क्या बोलते हैं कि छोटका डेटवा क्या है। छोटका डेटवा क्या है बहादुर लोग? तो 15 नवंबर 2000 इसी में झारखंड अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000 में झारखंड क्या हुआ था, अलग हुए थे। अगर नॉर्मली सवाल कर देगा कि झारखंड कितना क्षेत्र लेके गया था, तो पूरा बिहार और झारखंड जो था ना, उसका 46% क्षेत्र झारखंड लेके चला गया। और पूछेंगे कि कितना जिला लेके गया था, तो कितना जिला, तो जिला के बारे में बोलते हैं तो 18 जिले लेके गया है। झारखंड जो बिहार से अलग हुआ 18 जिला लेके गया। अब अगर पूछ देगा कि वर्तमान में झारखंड में कितना जिले हैं, तो 24 जिले हैं। अब बिहार में कितना जिले हैं बहादुर लोग? अभी 38 जिले हैं। और नॉर्मली आपसे सवाल करेगा कि सबसे नया जिला कौन है बिहार के, जो बना था 2001 में बना था बहादुर लोग, ये कोई बता सकते हैं? 2001 में जो बना था नया जिला बिहार का, वो कौन सा जिला है? जो 38वां जिला है बिहार का, नवा जिला सबसे नया जिला है, वो कौन सा जिला है? चलिए हम जानते हैं कि आप बताएंगे नहीं, कोई नहीं बता सकता। यहाँ पर बता सकते हैं? नहीं, अरवल जिला है। कौन जिला? तो अरवल जो जिला है वो नया जिला था। चलिए हम लोग आ रहे थे मिल मजदूर के बारे में, अहमदाबाद मिल मजदूर। देखिए इतिहास ऐसा है ना बहादुर कि आप एनए पढ़ते पढ़ते आप इधर भी चला जाते हैं। देखिए हम किसके बारे में बात कर रहे थे? गुजरात के बारे में। अचानक हम बिहार के आया, झारखंड के आया, तो थोड़ा सा बिहार झारखंड का भी इंट्रोडक्शन दे दिए, है ना। तो इतिहास ऐसा है कि आपको सगरों से देखने पड़ता है। चलिए आइए, ये कहानी क्या है यहाँ पर अहमदाबाद मिल मजदूर की कहानी क्या है? अहमदाबाद मिल मजदूर की कहानी ध्यान से समझेंगे। एक समय आपको देखने के लिए मिलता है, समय देखने के लिए मिलता है 1914 से लेकर 1918 के कहानी मिलता है। आप जानते हैं कि 1914 से लेकर 1918 की वो कहानी मिलता है कि विश्व युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था? विश्व युद्ध। विश्व युद्ध के समय आपको, विश्व युद्ध के समय एक तरह तो आपको विदेशों में युद्ध चल रहा था, लेकिन भारत में भी एक युद्ध चल रहा था, एक संघर्ष चल रहा था, जो गांधी जी के साथ संघर्ष चल रहा था। इसको देखते देखते आप इसी डेट को हम लोग आगे एक और डेट से मेंशन करते हैं। जैसे आपको 1916 से लेकर 1918 तक ला गुजरात वाला क्षेत्र में एक बीमारी फैल गए थे। वो बीमारी क्या बोलते हैं? तो प्लेग बीमारी फैल गए थे। कौन सा? तो प्लेग महामारी। देखिए अभी 2019 से लेकर 2020 तक गर्दा मचा के महामारी फैला, महिला के ना, जिसको लोग बोलते हैं कोरोना। कोरोना तो आया तो गर्दा मचा चले गया, कितना का बाल उड़ा दिया, कितना का जिन्हें उड़ा दिया, है ना। तो वही देखिए ये प्लेग महामारी यहाँ पर फैले थे। ध्यान समझेंगे। अहमदाबाद जो मिल मजदूर है, अहमदाबाद मिल मजदूर, यहाँ पर 16 से 18 के बीच में वो बीमारी फैला हुआ था। और जो इसमें लोग काम कर रहे थे, वो काम धाम छोड़ के अपना घर जाना चाहते थे। तो मिल मालिक जो है ना, मिल मालिक का नाम है, बता देते हैं मिल मालिक का नाम अम्बाला सारा भाई। यहाँ का जो मिल मालिक है, मिल मालिक का नाम है अम्बाला सारा भाई। ध्यान देंगे, अम्बाला सारा भाई बोलते हैं कि मजदूरों से, मिल मजदूरों से कि आप घर जाके क्या करेंगे, घर ही बैठे रहेंगे। तो यहाँ आपको जो पैसा मान लीजिए कि 100 रुपया मिलता है, तो प्लस में 100 रुपया बोनस के रूप में आपको पैसा देंगे। आप यहाँ पर काम कीजिए, घर जाके आप क्या करेंगे। तो किसानों लोग को लगता है कि अच्छा ही व्यक्ति बोल रहा है, घर भी जाए। जैसे अभी देखिए नॉर्मली जब कोरोना आया, ध्यान दें कोरोना भी आया, तो बाहर से लोग घर भाग के आए। लेकिन कुछ कंपनी लोग ऐसा थे कि मजदूरों के कंपनी में रखा, सेवा दिया और काम करवाया, है ना, मजदूरी पैसा भी दिया। हाँ वो जो कंपनी में मान लीजिए कि 10,000 मिलता था ना, तो कोरोना के टाइम में 12,000 13,000 रुपये दिया, लेकिन उसको सुविधा दिया। वैसे अहमदाबाद मिल मजदूरी में अम्बाला सारा भाई बोलते हैं मजदूरों से कि आप घर क्यों जाएंगे, आप यहीं रहिए, आपको हम मजदूरी के साथ साथ 100% बोनस भी देंगे। जैसे मान लीजिए कि आप 100 रुपया कमा रहे हैं, 100 रुपया हम अपने तरफ से देंगे, कुल मिलाकर महीना में कितना देंगे आपको? 200 रुपया देंगे। तो किसान लोग को लगता है ना, किसान बोल रहे हैं
मजदूर लोग को भी लगता है कि हालांकि ये जो मालिक है सच सही बोल रहा है, घर जाकर हम लोग करेंगे क्या, है ना। तो मालिक को कहने पर मालिक बोलता है कि हम 100% बोनस देंगे। ये बोनस के कहने पर, ये अम्बाला सारा भाई के कहने पर मजदूर लोग यहाँ पर काम करना शुरू कर देते हैं, ध्यान देंगे, काम करना शुरू कर देते हैं। जब ई घटना में काम ऐसा होता है, ई घटना 1916 में, और 1916-17 तकला जब महामारी चलते हैं, और 17-18 तकला जब 18 महामारी समाप्त होते हैं, देखेंगे बहादुर, देखो यहाँ पर डेट देखते हैं, 1918 में 2 चीज़ समाप्त देखते हैं। एक तो आपको विश्व युद्ध भी समाप्त होता है बहादुर लोग। कौन सा विश्व युद्ध? तो प्रथम जो विश्व युद्ध थे, प्रथम विश्व युद्ध, ये भी आपको समाप्त देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होगा तो आपको क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे? प्रथम विश्व समाप्त होगा तो आपको महंगाई मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जैसे अभी कोरोना आया, कोरोना समाप्त हुआ तो महंगाई मिला कि नहीं मिला, फिर से बताइए। महंगाई के समय अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे क्या होगा, नीचे करके। अब यही डेटा में बोल रहे हैं कि यही गुजरात में, अहमदाबाद में प्लेग जो महामारी थे, महामारी ये भी क्या हो गए, समाप्त हो गए। ये भी क्या हो गया बहादुर? तो महामारी ख़त्म हो गया, महामारी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर महामारी ख़त्म होने के बाद ये लोग बोलते हैं, मजदूर लोग, कि बहुत दिनों से हम गुजरात में हैं, अहमदाबाद में बहुत दिन से हम अपने फैमिली से मिले नहीं है, और हम लोग जाना चाहते हैं, और आप बोले थे जितना टैक्स बढ़ा कर देने के लिए उतना आप हमको टैक्स बढ़ा कर दीजिए। तब ये अम्बाला सारे भाई जो वादा किए थे ना बहादुर लोग, वादा से पीछे हट गए। बोलते हैं कि नहीं, जितना हम बोले तो उतना मिलेगा नहीं, हम कुछ परसेंट आपको देंगे। जैसे ये बोलते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको देंगे, तो कितना देंगे, ज़्यादा ज़्यादा आपको देंगे तो हम 20% देंगे, 20% देंगे। अम्बाला सारा भाई बोलते हैं, यहाँ तक लिख लिए बहादुर लोग, बोले इसको मिटा दें, यहाँ तक थोड़ा सा जल्दी लिखिए। चलिए देखें ध्यान से। अम्बाला सारा भाई मिल मालिक थे। आज से पूछेगा कि मिल मालिक कौन था? मिल मालिक तो अम्बाला सारा भाई कौन थे? सारा भाई, अम्बाला सारा भाई के एक मिलता है बहादुर लोग, कहीं कहीं बुक में मिलता है कि अम्बाला सारा भाई के एक बेटी थी। क्या थी? बेटी। अब कहीं कहीं बुक में हमको देखने को मिलता है कि एक बहन थी जिनका नाम था अनसुया बेन। क्या नाम था? तो अनसुया बेन नाम था। क्या नाम था? अनसुया बेन। देखिए अनसुया बेन, ध्यान समझेंगे। कहीं कहीं आपको बेटी मिलता है, कहीं कहीं बहन मिलता है। इससे कोई दिक्कत नहीं ना है बहादुर लोग? हैं, बोलिए कोई दिक्कत है तो बताइए यहाँ तक, बोलिए कोई दिक्कत है तो। चलिए नहीं दिक्कत है। अब यहाँ पर ये जो है अम्बाला भाई, जब इन लोग का महामारी ख़त्म होता है तो मज़दूर लोग बोलते हैं ना कि राजा साहब, मालिक साहब, अब हम लोग घर जाना चाहते हैं। अब जो प्रॉमिस आप किए थे कि कोरोना के टाइम, कोरोना बोल रहे हैं, भले महामारी के टाइम में जो भी बोनस था उसको बढ़ा कर देने के लिए आप बोले थे, अब हम लोग को दीजिए। तो अम्बाला सारा भाई बोलते हैं कि कहाँ से दे हमको भी तो भाई, हमको भी तो यहाँ पर बिक्री नहीं हुआ। जो यहाँ पर ये था कपड़ा मिल था, यहाँ पर पूछता है कि टेक्सटाइल जो थे, कपड़ा मिल थे, कपड़ा मिल क्या था बहादुर? तो कपड़ा मिल। तो ये बोलता है कपड़ा मिल में हमको भी कपड़ा बिक्री नहीं हुआ तो हम कहाँ से दें? हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा देंगे तो कितना परसेंट देंगे? 20% टैक्स देंगे, 20% बोनस देंगे, टैक्स नहीं। क्या देंगे? तो 20% बोनस देंगे। अब यही चलते पूरा विवाद कर रहा था किसान यहाँ मजदूर लोग। और ये बात पता चलता है किसको? अनसुया बेन को पता चलता है। अनसुया बेन भी सारा भाई, या कहीं कहीं बोलता है कि पिताजी, कहीं कहीं बोलता है कि भैया जी, है ना। अगर बेटी हो गई तो पिताजी और बहन हो गई तो भैया जी। तो ये बोलते हैं इनको से कि जो आप वादा किए थे वो वादा को क्या कीजिए? पूरा कीजिए। तो ये बात को नहीं सुनते हैं, लेकिन इनको दिमाग में था कि बिहार में एक बिहार में एक नील विद्रोह को, बिहार में जो नील विद्रोह था चंपारण में, किसका? तो नील विद्रोह का दमन करने वाले एक महान व्यक्ति जो भारत में है वो हमारा ही राज्य के है, हमारा ही क्षेत्र के हैं, जिनका नाम क्या चीज़ है? गांधी जी। गांधी जी के भी घर कहाँ था बहादुर? गुजरात में था, पोरबंदर गुजरात में है ना।
तो ये अनसुईया बेन जो है से इनको आमंत्रण करते हैं, किनको आमंत्रण करते हैं? गांधी जी को, कि गांधी जी आप आइए, गांधी जी आप आइए। आपसे नॉर्मली सवाल पूछेगा ना कि अहमदाबाद मिल मजदूर में ये गांधी जी को बुलाया कौन था? तो अनसुईया बेन बुलाए थे। कौन बुलाए थे? तो अनसुईया बेन। तो गांधी जी तो बुलाए थे, तो गांधी जी जाते हैं, तो गांधी जी बोलते हैं कि हम तो यहाँ पर आए हैं, तो हम यहाँ पर गांधी जी को बोला जाता है, गांधी जी के योगदान कि अहिंसक आंदोलन करेंगे। अहिंसक, अहिंसक, अहिंसक क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे, अहिंसक आंदोलन करेंगे। दूसरी पॉइंट बोलते हैं गांधी जी कि शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। क्या करेंगे? तो शांतिपूर्वक क्या करेंगे? तो आंदोलन करेंगे। आंदोलन शांतिपूर्वक क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। तीसरी बात बोलते हैं कि जो मजदूर लोग हैं वो काम क्या करो? बंद करो। अच्छे तरह से क्या करो? काम बंदी करो, काम बंदी करो, है ना। ये सब गांधी जी यहाँ पर विचार करते हैं। और गांधी जी ये सब बोलते हैं कि हम आंदोलन ऐसे करें अहिंसा, कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे और एकदम शांतिपूर्वक से आंदोलन करेंगे, है ना। और क्या बोलते हैं? और पहली बात कि मजदूर लोग तुम लोग काम बंद करो। और गांधी जी यहीं पर अहमदाबाद मिल के वजह से भूख हड़ताल पर बैठ गए। किसे बैठ गए बहादुर लोग? तो भूख हड़ताल पर बैठ गए। गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए। अब इनको लगता है सारा भाई को कह रहे गांधी का अगर तबीयत खराब हो जाएगा तो हमको मिल बंद हो जाएगा, ये चलते कुछ पैसा दे के घर सको, निकलो पैसा दे के, है ना। तो गांधी जी बोलते हैं मजदूर लोगों को कि आप लोग भी कुछ मान जाइए। तो लास्ट टाइम मजदूर लोग बोलते हैं कि चलिए आप हो सकता है भाई, सही बात है कि आपका कपड़ा बिका नहीं, आपका कपड़ा बिका नहीं, तो आप कहाँ से पैसा देंगे? तो आप वादा किए थे कितना? आप वादा किए थे 100%, चलिए कम से कम आप 50% दीजिए। कितना दीजिए? तो ये देखो मजदूर लोग जो है, मजदूर बोलते हैं कि हमको 50% दीजिए। वही बोलता है मालिक जो है, मालिक बोलता है ना कि हम आपको कितना देंगे? 20% देंगे। मजदूर कितना बोलते हैं? 50% दीजिए। हो सकता है भाई आपको बिका नहीं तो आप कहाँ से देंगे? आप 50% दीजिए। तो मालिक बोलता है कि हम आपको 20% देंगे। लेकिन गांधी को विचार देने पर लास्ट टाइम डन हो जाता है कितना परसेंट? 25%। तो वास्तव में मिल मजदूरों को कितना परसेंट बोनस मिलता है बहादुर लोग? कितना परसेंट बोनस मिलता है? तो 25% बोनस मिलता है ना, मिलता है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तो समझ में आया कि नहीं आना? जब आ गया समझ में, तो यहाँ पर भी गांधी जी के द्वारा एक अध्यक्ष एक कमेटी बनाया जाता है। अहमदाबाद में टेक्सटाइल एसोसिएशन की स्थापना किया जाता है। क्या किया जाता है बहादुर लोग? ऊपर में मिटा के हम लिख दें, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं बहादुर लोग। क्या बोला जाता है कि अहमदाबाद में भी टेक्सटाइल मतलब कपड़ा, टेक्सटाइल एसोसिएशन टेक्सटाइल एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? स्थापना, सुन लीजिए, टेक्सटाइल एसोसिएशन की स्थापना किया जाता है। और इसका अध्यक्ष जो है इन्हीं को बेटी को बना दिया जाता है। किसको? तो अनसुईया। और गांधी जी बोलते हैं कि देखो बचिया, अगर तुम्हारा भईवा चाहे तुम्हारा पितवा, अगर बेटिया से लेकर चलते हैं, बहनों से चलते हैं, तो बोलते हैं अगर तुम्हारा भईवा अगर तुमसे फिर दोबारा बदमाशी करेगा तो लो मेरा नंबर तो फ़ोन करना, मैं फिर पहुंचूंगा, है ना। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि उस समय फ़ोन बहुत कम थे, ना के बराबर तो नहीं फ़ोन थे, है ना। तो ये आपको टेक्सटाइल एसोसिएशन की स्थापना बोल रहे हैं। टेक्सटाइल एसोसिएशन के गठन किया जाता है, समिति का गठन किया जाता है, समिति का गठन किया जाता है। क्या किया गया बहादुर? गठन किया जाता है। और उसका अध्यक्ष किसको बना दिया गया? अनसुईया बेन को बना दिया जाता है। अब यहीं पर सवाल पूछेगा ना कि गांधी जी का भारत में प्रथम भूख हड़ताल कब किया गया? तो 1918 में किया है। कब किया गया? अहमदाबाद मिल मजदूरी में। देखिए ये प्रथम भूख हड़ताल था। तो बहादुर लोग यहाँ तक आपको समझ में आया? तो बोलिए, यही था आपको चंपारण सत्याग्रह, ये सब आपको लिख लिए होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूर दोनों हम लोग पूर्ण रूप से ख़त्म किए। कौन किए? तो चंपारण सत्याग्रह हम लोग कंप्लीट किए। दूसरे पॉइंट हम लोग क्या किए? तो अहमदाबाद मिल मजदूर के जो कहानी था,
अहमदाबाद और मिल मजदूर, ये दोनों को दोनों हम लोग 100% से कहानी ख़त्म कर दिए। अगले क्लास में जब हम लोग बहादुर आएंगे तो इससे चंपारण सत्याग्रह से या इससे पहले जो गांधी युग हम लोग शुरू किए थे, गांधी जी का जीवनी शुरू किया है, वहाँ से लेकर यहाँ तक ला हम लोग कुछ सवाल लगाने का कोशिश करेंगे। क्लास आपको अच्छा लगा तो क्लास को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, और ऐसी डेली बेस पर आप क्लास को देखेंगे। देखिए, ये क्लास करने का मतलब है कि जो चीज़ आपको आता है वो चीज़ नहीं लिखेंगे, जो चीज़ लगता है कि हम नया इसमें मिल रहा है वही चीज़ आप लिखिए, लेकिन लिखने की कोशिश कीजिए, आपको याद होना शुरू हो जाएगा। कहानी तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, क्लास अच्छा लगा तो आप लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे। जय हिंद।